नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे 2022 में होने वाले चुनावों के बारे में। 2022 के प्रारंभ में ही 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन 5 राज्यों में से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो माना जाएगा वो माना जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य बहुत सारे दलों के बीच में इस चुनाव को लड़ा जाना है। लगभग 15 करोड़ के आसपास की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अकेले मतदान करने वाली है। यह आंकड़ा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अमूमन इतना जो वोट वहां पर होने वाला है। और अगर हम टोटल राज्यों की बात करें तो करीबन 20 करोड़ लोग इस समय इन चुनावों में मतदान करेंगे। तो देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि आगामी समय में यदि किसी भी प्रकार से कोरोना की वजह से अगर यह चुनाव पोस्टपोन नहीं होते हैं या किसी भी तरीके से इन चुनावों में कोई बाधा नहीं आती है, तो जो चुनाव होंगे इस बीच का जो ग्रह गोचर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मायावती जी, अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ जी, इन तीनों के बीच में बहुत बड़ा मुकाबला माना जाएगा। और इस बीच में हम देखते हैं कि किस तरीके से ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों का फल किसके पक्ष में जाएगा और किसके पक्ष में नहीं जाएगा, इसका एक ज्योतिषीय विश्लेषण लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक बहुत बड़ा संगठन है और अभी इस समय वर्तमान में श्रीमान हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके प्रभाव में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, क्योंकि उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबके लिए समान रूप से वो सोचते हैं और बहुत ही उनकी एक स्वच्छ छवि है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रकार का कोई अभी तक प्रत्यारोप उनके खिलाफ नहीं मिला। तो हम बात करेंगे खास तौर पर साल 2022 के प्रारंभ में ही 5 राज्यों के चुनाव में से उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उसके बारे में। तो इस चुनाव का जो ताज होगा वो किसके माथे पर सजेगा, और इन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो जब एक चीज यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जब 2019 में मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण की थी, तो उस समय जब हम देख पा रहे हैं तो उस समय जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली थी और गुरु ग्रह का गोचर था कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर में। क्योंकि किसी भी चुनाव में जीत के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग उसमें माना जाता है। लोग उनके नाम से वोट करते हैं। हम ये कहें कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की एक इस समय बहुत बड़ी ताकत है। उनके अंदर क्षमता है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने की। तो इस चुनाव के दौरान भी गुरु ग्रह का क्रमशः कुंभ और मीन राशि में गोचर रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय में बृहस्पति का जो गोचर होगा वह कुंभ में रहेगा, और जब चुनाव हो चुके होंगे उसके आगे फिर जो मीन राशि में उसका गोचर रहेगा, जिस समय उत्तर प्रदेश में चुनावों का परिणाम घोषित होगा लगभग 10 मार्च के आसपास में। अगर मेरा यह जो ज्योतिषीय विश्लेषण है 2 मुख्य दलों के बीच में, वह बीजेपी और अखिलेश जी की पार्टी। तो इसमें अगर हम बात करें श्रीमान अखिलेश जी की जन्म पत्रिका की, गूगल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनकी जन्म पत्रिका प्राप्त हुई है, उस जन्म पत्रिका के आधार पर श्रीमान अखिलेश जी का जो लग्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उनका कन्या लग्न है और 1 जुलाई 1973 का उनका जो जन्म तिथि यहाँ पर बताई गई है। यदि यहाँ यह जन्म तिथि उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और सही है, तो इसके आधार पर इस समय उनकी केतु ग्रह की दशा चल रही है, और जो कि उनके लिए किसी भी प्रकार से यह
शुभ परिणामदायक नहीं रहेगी। और यहाँ पर शनि ग्रह का उसमें अंतर चल रहा है। यदि शनि ग्रह का अंतर केतु के साथ में चले तो यह किसी भी तरीके से हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो केतु ग्रह का अपना फल देने का तरीका होगा और जो शनि ग्रह का उसमें अंतरदशा का उसका जो फल देने का तरीका होगा, उसमें कहीं न कहीं अंतर जो विरोध उनका होगा। और उन्हीं के बीच में से कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे चिर परिचित जन होंगे जो उनके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, और उस साजिश का उनको कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव प्रभाव भी प्राप्त हो सकता है। अगर हम देखते हैं शनि की दशा या केतु की दशा है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे षड्यंत्र किसी व्यक्ति के खिलाफ हो जाते हैं। कभी उनको हम कहते हैं भैया हम आपके खिलाफ हैं, हम उनके खिलाफ होते नहीं दिखाने के लिए। तो अगर हम कहें उनके साथ हैं तो कभी हम उनके साथ भी नहीं होते हैं। इस तरीके की सिचुएशन उनके साथ में इन दोनों दशाओं के अंदर में हो सकती है, क्योंकि जो केतु ग्रह होता है ये अपने आप में कुछ भी स्पष्टता नहीं रखता। यह एक धुआं है, इसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। यह एक फॉग की तरह काम करता है, चीज वही होती है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती। तो इस हिसाब से अगर यह जो चुनाव होगा ये इसी समय के बीच में होता है, तो अगर यह दशा इनकी चल रही है तो सत्ता का इनको लाभ यह केतु बहुत कम ही मिलने देगा, क्योंकि ये पहुंचते पहुंचते भी वहां तक रह ही जाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं मायावती जी की, तो मायावती जी की रेस में अगर कहीं भी वो अभी हों उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उनकी जो जन्म पत्रिका है उसमें कर्क लग्न दर्शाता है। और कर्क लग्न में सूर्य, मंगल और बुध की जो उनकी पोजीशन है वो केंद्रस्थ है और सप्तमस्थ है। तो सप्तम में इन ग्रहों का होना अपने आप में उनके पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। बल्कि अखिलेश जी की जन्म पत्रिका के हिसाब से कहीं ना कहीं मायावती की जो पत्रिका है वो ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है, क्योंकि मंगल और सूर्य जैसे जो ग्रह हैं ये दोनों ही ग्रह उनके बहुत मजबूत हैं और केंद्रस्थ हैं। और गुरु भी जो है दूसरे स्थान पर। भाग्य स्थान को अगर हम देखते हैं तो यहाँ का भी स्वामी जो है बृहस्पति ही है और धन स्थान, वाणी स्थान में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं बृहस्पति इनको भी यहाँ पर लाभ देगा। अगर हम गुरु की अगले उस चुनाव के रिजल्ट आने के टाइम का गोचर अगर देखते हैं मायावती जी के लिए, तो उस समय उनका जो बृहस्पति का गोचर रहेगा वह उनके भाग्य स्थान में गोचर करेगा, यथा जन्म पत्रिका उनकी जो हमें प्राप्त हुई है कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग बृहस्पति का गोचर उस समय उनके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। तो इस हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि यह उनके लिए एक अत्यधिक लाभदायक योग बना रहा है, या वो जीत के बहुत करीब तक भी जा सकती हैं। मंगल 10वें और 5वें भाव का उनके लिए स्वामी है। तो मंगल 10वें भाव का स्वामी है, तो 10वां भाव जो होता है वो व्यक्ति को राजनीति से जोड़ता है, राजनीतिक लाभ से जोड़ता है, राजनीतिक पदों पर विराजमान जो सत्तासीन लोग हैं उनसे संबंध को बढ़ाता है, उनके द्वारा मिलने वाले प्रभाव को बढ़ाता है। तो वह स्वयं ही राजनीति में है, तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ पर मंगल शुभ फल परिणाम देने वाला लग रहा है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश जी की कुंडली के हिसाब से यह कुंडली ज्यादा अच्छी इनकी दिखाई देती है। तो अब बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की। तो योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को हुआ है और लगभग इनका जो समय यहाँ दर्शाया गया है यह 12 बजे का है और गढ़वाल में इनका जन्म हुआ है। और इस समय अगर हम देखते हैं इस समय सारिणी और टाइम के हिसाब से इनकी दशा भी केतु की ही चल रही है। तो जो केतु की दशा है, अखिलेश जी की भी दशा केतु की चल रही है और योगी आदित्यनाथ जी की भी दशा केतु की ही चल रही है, लेकिन स्थान में अंतर है, फल में अंतर है। वही जो केतु की दशा अखिलेश जी की है, इस दशा ने ही उनको सत्ता से अलग कर दिया था, सत्ता सुख से
वंचित कर दिया था। तो यही केतु आदित्यनाथ जी को 2017 में सत्ता में ले आया था। तो राहु केतु आपको सत्ता में बिठा भी सकते हैं, और अगर आप सत्ता में हैं तो आपको सत्ता से उठा के नीचे भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उनके ग्रहों की। सबसे पहले हम उनकी कुंडली बता दें आपको। जो हमारे पास में उनका डाटा है, अगर यह डाटा उनका ठीक है तो इसके अनुसार उनकी सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर में पंचमस्थ बृहस्पति उनके विराजमान हैं, जो कि वर्तमान समय में कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की जो इसमें जो कुंडली के अंदर में जो उनकी दशा है, जहां उनका चंद्रमा है, वो भी उनका चंद्रमा 11वें नंबर पर है, यानी कि उनकी कुंभ राशि को दर्शा रहा है। तो इस समय का जो गोचर है वह भी उनका बृहस्पति का गोचर 11वें स्थान पर दर्शा रहा है। यह गोचर उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल एक राजयोग वाली पोजीशन पर दे रहा है, प्रतिष्ठित कर रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी बीजों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है। दूसरी चीज हम बात करते हैं राहु की। तो छठे स्थान के अंदर में उनका राहु है, और जो केतु की उनकी दशा चल रही है वह केतु उनके द्वादश स्थान के अंदर में है। द्वादश स्थान में केतु का होना, छठे स्थान में राहु का होना, आप ज्योतिष की जितनी भी आपके पास में जानकारियां हैं, जितनी भी किताबें हैं, सारे पढ़ लेना। इससे बढ़िया पोजीशन राहु और केतु की कहीं कुंडली में होती ही नहीं है। तो इसलिए परफेक्ट रिजल्ट इनको केतु देगा, और कहीं ना कहीं बिल्कुल 100 और 1% यही केतु इनको विजयी बनाएगा। छठे स्थान के अंदर में राहु सभी प्रकार के शत्रुओं का दमन कर देगा। जो भी इनके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करेगा, या किसी भी तरीके से ये कहने की कोशिश करेगा जी इन्होंने हमारे लिए ऐसा किया है, या जो भी एट प्रेजेंट वहां चल रहा है, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ नए आ भी सकते हैं, तो उन सभी का जो कहना है वो सारा आने वाले समय में सारा फेल हो जाएगा। और यही राहु इनको इन चीजों पर विजय प्राप्त कराने की ओर भी अग्रसर रहेगा। और इस समय अगर हम राहु के ट्रांजिट कंडीशन को देखते हैं, क्योंकि राहु का भी जो ट्रांजिट इस समय चल रहा है, वर्तमान समय के अंदर में राहु का जो गोचर है वो कर्म स्थान के अंदर है, यानी कि 10वें भाव के अंदर में है। 10वें भाव के अंदर राहु राजनीति के लिए सबसे बढ़िया रिजल्ट करते हैं। ये एक और प्लस पॉइंट उनके लिए है। अब हम बात करते हैं उनकी कुंडली के अंदर में सूर्य, बुध और शनि की, जो कि जन्मस्थ उनकी कुंडली के अंदर कर्म स्थान यानी कि 10वें भाव के अंदर में बैठे हैं। सूर्य का अपना यह स्थान उनकी कुंडली के लिए सबसे बढ़िया फल देने वाला है, क्योंकि मैं जितना इस कुंडली के हिसाब से समझ पा रहा हूं, यदि किसी भी जातक की अगर हम मान लें कोई भी व्यक्ति हो और उसका सिंह लग्न की कुंडली हो, और सिंह लग्न की कुंडली का जो स्वामी ग्रह सूर्य है, यदि वो भाग्य स्थान के अंदर में बैठा हो, तो अगर वो 10वें स्थान के अंदर में बैठा हो, तो दोनों ही कंडीशन में यह एक स्वयं ही राजयोग का निर्माण करता है। अपने आप में राजयोग वाली कुंडली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इस चीज में एक प्रसंगवश एक बात और भी जहन में आ रही है, वो कह ही दूं कि जो लोग योगी जी को ये कहते हैं कि यह एक सन्यासी हैं, फिर ये राज सत्ता में किस प्रकार से आ गए, तो वो इसीलिए आए क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर में राजयोग लिखा हुआ है। तो सन्यासी है तो सन्यासी रह करके भी वो राजयोग राज नियमों का पालन करेंगे, और यह कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी सन्यासी नहीं राजयोग में आ सकता या राजनीति में आ सकता। तो जो सूर्य का यहाँ पर प्रभाव है और बुध के साथ में है, यह एक बुधादित्य योग भी बना रहा है। और अगर छठे स्थान के अंदर में सूर्य शनि के साथ होते हैं, या 10वें स्थान के अंदर में सूर्य शनि के साथ में होते हैं, या द्वादश स्थान के अंदर में सूर्य और शनि के संबंध होते हैं, यानी कि युति होती है, तो यह ऐसा राजयोग होता है। इस राजयोग का जब समय प्रारंभ होता है तो इस समय को कोई डिगा नहीं सकता, इस समय को कोई मोड़ा नहीं सकता, इसको कोई गिरा नहीं सकता। दूसरी बात, इसके अगले घर में 3 नंबर के अंदर में मंगल और शुक्र की युति है। हाँ, यहाँ पर कर्म भाव का स्वामी ग्रह मिथुन राशि का जो शुक्र ग्रह होता है, यह कभी कभी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा फल नहीं करता, किंतु इसका यहाँ कोई इस प्रसंग से, इस चुनावों से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए अब हम अगर अंतरदशा की भी बात करते हैं, तो मई 2022 तक इसमें यहाँ पर
बुध की दशा चल रही है और केतु में शनि की दशा इनकी भी चल रही है। तो यहाँ वर्तमान में राहु है, यह राजयोग कारक है, इनको अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर हम बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति भी इनके मीन राशि के अंदर में गोचर में आ जाएंगे अगले समय में। वह योग इनके लिए अभी से थोड़ा कम अच्छा होगा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहु की कंडीशन है, अगर राहु ट्रांजिट करता है, यानी कि आने वाले समय में अप्रैल में राहु बदल जाएगा, और राहु का जब ट्रांजिट होता है, अगर वह राहु कर्म स्थान से भाग्य स्थान पर आता है, यानी कि एक राशि पीछे की तरफ राहु हमेशा गोचर करता है, अगर यह राहु भाग्य स्थान के अंदर में आएगा तो वह भाग्य स्थान को कमजोर जरूर कर सकता है। यदि किसी कारणों से, मैंने शुरू में ही बोला, यदि किसी कारणों से अगर चुनाव पोस्टपोन नहीं होते हैं तो 100% बीजेपी का यहाँ पर परचम लहराएगा, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोबारा से सत्ता में आएगी। यदि चुनाव पोस्टपोन होते हैं या किसी कारण से टल जाते हैं, आगे होते हैं, तो तब राहु का गोचर योगी जी के लिए भाग्य स्थान पर आ जाएगा, और भाग्य स्थान में राहु का गोचर कुछ हद तक उस स्थिति को बहुत कठिन कर देगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं बनेगी या वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन तब इतना आसान उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि जब राहु का गोचर अगर भाग्य स्थान के अंदर आएगा तो वहां कहीं ना कहीं यह आपके उस प्रभाव को थोड़ा कम जरूर कर देंगे। और वर्तमान समय में जिस तारीख में चुनावों का ऐलान हुआ है और जिस तारीख को उनके यानी कि 10 मार्च को इनका जो आपका रिजल्ट भी आना है, उस तारीख में ही अगर ये सारी चीजें फिक्स होती हैं तो 101% योगी जी की बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इसको कोई नहीं रोक सकता। अब यदि चुनाव सामान्य समय पर होते हैं तो योगी जी की जीत होगी और निश्चित होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम यहाँ पर एक चीज और भी बात करते हैं। अगर ट्रांजिट कंडीशन की अगर बात करें तो वर्तमान समय में सूर्य और बृहस्पति का गोचर योगी जी की कुंडली के सप्तम भाव में यानी कि उस समय करेगा फरवरी के आसपास में, जब वहां 8 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में चुनाव होने हैं वहां पर। तो उस समय जो है करीबन 14 फरवरी के आसपास में सूर्य भी जो है बृहस्पति के साथ में ही उन्हीं की राशि के अंदर में गोचर करने वाले हैं जहां गुरु का गोचर चलेगा। उसके बाद में बृहस्पति चेंज हो जाएंगे और सूर्य देव 1 माह तक लगभग उसी राशि में ही गोचर करेंगे। और इसी के साथ साथ में राहु भी वहां परिवर्तन करते हैं, अगर आगे जाएंगे अप्रैल में तो, नहीं तो राहु की पोजीशन भी इस कंडीशन में बिल्कुल सटीक जगह पर है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा और बहुत सही योगी जी के लिए बना रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो वो स्पष्ट हो और सारे लोगों का अपने धर्म के प्रति रुझान होता है और किसी भी मुद्दे पर व्यक्ति वोट कर सकता है। और विपक्ष के लिए महंगाई एक मुद्दा हो सकती है, क्योंकि हाँ ये मानने वाली बात है, क्योंकि विपक्ष को कोई न कोई एक मुद्दा चाहिए जो कि महंगाई का मुद्दा है। महंगाई है भी तो विपक्ष इस मुद्दे को भी इस बीच में जोर शोर से उठा सकता है। किंतु हम खुद जब हम वोट करने जाएंगे तो हमारे को बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के अपने मतदान का सही और सटीक जगह पर प्रयोग करना चाहिए। हम किसी भी पार्टी के लिए ये नहीं कह रहे हैं, आप स्वेच्छा अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार अपने मतदान का प्रयोग करें। सही जगह पर अगर आपका वोट जाता है तो उससे मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है और मजबूत आर्थिक व्यवस्था आपको मिलती है। आप तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप जाएंगे सोच के, तो आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण दिन रहेगा आपके, जिस दिन भी आपका वहां पर वोट होगा। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखा जाए। तो हमने जैसे भी बोला कि योगी जी की कुंडली में पूर्ण तरीके से राजयोग का एकदम परचम लहराने वाला है और इस समय जो गोचरीय पोजीशन है वो भी योगी जी के पक्ष में जा रही है। और अगर चुनाव टलते हैं तो फिर योगी जी के मुकाबले अखिलेश जी की कुंडली में दम आ जाएगा। तो वहां अखिलेश जी की कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है और हो सकती है उस समय अगर चुनाव होते हैं तो फिर अखिलेश जी सरकार बना लें, लेकिन अभी नहीं बना सकते। तो अगर ऐसा होता है और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे
कि अगर ये सारी चीजें सटीक होती हैं तो निश्चित तौर पर 10 तारीख को मैं अपने चैनल पर एकदम इस चीज को लेकर के आऊंगा, और हो सकता है कि चैनल के ऊपर मैं उस दिन लाइव रहूं। तो मित्रों, आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं और आपका क्या विचार है कि ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार आप चाहते हैं, कौन जीते, ये जो भी आपका विचार हो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।